ये महिला इन आदिवासियों से अनजान जंगल की ओर बढ़े जा रही थी। जैसे ही आदिवासियों ने मौका पाया, सभी औरत को मारने के लिए दौड़े और उसे मारकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको ये सब करते हुए एक दूध वाला देख लिया और वो घबराकर गांव की ओर दौड़ा और गांव वालों को जाकर सारी बातें बता दी। गांव वालों ने मिलकर सभी आदिवासियों को जिंदा जला दिया, लेकिन उनके कबीले का एक आदिवासी जिंदा बच गया जो उनको छिप कर देख रहा था। वो भागकर किसी दूसरे गांव में चला गया जो देखने में काफी विचित्र लग रहा था। आज ये एक मीट दुकान के बाहर बैठकर दुकानदार को घूरे जा रहा था। दुकानदार ने उसे पास बुलाया और पूछा, भूख लगी है? तो आदमी ने अजीब तरीके से सिर हिलते हुए ना में जवाब दिया। दुकानदार ने फिर पूछा, काम चाहिए? आदमी ने इस बार हाँ में सिर हिलाया और उसे दुकान में मीट बेचने का काम मिल गया। अब विचित्र आदमी हर रोज मीट की दुकान पर काम करने जाता। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था, इसलिए दुकानदार ने उसकी शादी अपनी ही कास्ट के एक लड़की से करवा दिया। इस दिन गाँव वालों ने पहली बार इसके चेहरे पर मुस्कान देखी। अब रेड्डी शादी करके अपनी पत्नी को घर ले आता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। रेड्डी अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था। एक साल बाद उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई कारणवश रेड्डी की पत्नी की मौत हो गई, जिससे रेड्डी मेंटली काफी डिस्टर्ब हो गया और रोते रहता, जिसके कारण उसकी आंखें खराब हो गई और वो लाल रंग के अलावा कोई और रंग नहीं देख पाने लगा, जिसके कारण वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाता और उसका बच्चा भूखा रहने लगा। एक दिन जब रेड्डी सो रहा था तो उसका बेटा भूख के कारण उसका अंगूठा काट कर उसका खून पीने लगा। तब रेड्डी को समझ आ गया कि उसके बेटे में अभी भी उसके पूर्वजों का जेनेटिक बचा हुआ है और वो अपने बेटे को लेकर वो गाँव छोड़कर चला गया। वो जो भी गाँव जाता वहाँ लाल रंग का कपड़ा पहनने वाली औरतें गायब होने लगी, क्योंकि रेड्डी अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए उनको मारना शुरू कर दिया था। जब औरतों को गायब होने की खबर पुलिस तक पहुंची तो एक पुलिस वाला मामले की जांच करते करते जंगल पहुंच गया, जहां उसने जंगल के बीचों बीच रेड्डी का घर देखा और पानी पीने के बहाने उसके घर में तलाशी के लिए घुस गया और रेड्डी बाहर कुल्हाड़ी लेकर पुलिस वाले का बाहर आने का इंतजार कर रहा था। आए दिन पुलिस वालों को नई नई लड़कियों के गायब होने की खबर मिल रही थी, लेकिन मुजरिम का कोई पता नहीं चल पा रहा था और लड़कियों की गायब होने की संख्या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर मामले की छानबीन करने खुद जंगल के अंदर चला गया, लेकिन जाते समय एक जगह उसकी गाड़ी बंद पड़ गई, जहां उसे जंगल के बीचों बीच उसे एक घर दिखा और पुलिस वाला मामले की तहकीकात के लिए घर के पास चला गया और पानी पीने के बहाने घर की तलाशी लेने घर के अंदर चला गया, जहां उसे घर के कोने में शहद की बोतलों के अलावा कुछ नहीं मिला। जब पुलिस वाला घर के बाहर आया तो रेड्डी उसे मारना चाहता था, लेकिन रेड्डी लाल रंग के अलावा कोई और रंग ठीक से देख नहीं पाता था, इसलिए पुलिस वाला बच गया। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक आदमी आकर बताया कि जंगल के बीचों बीच मुझे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मिला, जो मुझे देखकर जंगल की ओर भागने लगा। उसने एक मास्क भी दिया और कहा ये उसके पास से गिरा था। जब मास्क को लैब में टेस्ट किया गया तो उस पे अलग अलग लड़कियों के डीएनए सैंपल मिले। अब पुलिस को मुजरिम का पता चल चुका था और इंस्पेक्टर सीधे रेड्डी का घर चला गया। पुलिस को जैसे ही मुजरिम का पता चला, ये इंस्पेक्टर अकेले ही मुजरिम को पकड़ने जंगल चला गया और रेड्डी को ढूंढने लगा, लेकिन रेड्डी घर के अंदर कहीं नहीं मिल रहा था। इंस्पेक्टर जैसे ही रेड्डी को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आया, रेड्डी ने अचानक पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उसे काट कर उसका मांस खाने लगा, लेकिन उसी बीच पुलिस वाले ने रेड्डी को गोली मार दी और वहीं पर रेड्डी और पुलिस वाले की मौत हो गई। अब सबको लगा था ये केस यहीं खत्म हो गया, लेकिन फिर से 20 सालों बाद उसी तरह की घटना हैदराबाद में शुरू हो गई और लाल रंग के कपड़े पहनने वाली औरतें शहर से गायब होने लगी। लेकिन पुलिस को मुजरिम का कोई पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन दिव्या के हाथों सौंपा गया, क्योंकि रेड्डी केस को दिव्या के पापा ने ही सॉल्व किया था। अब दिव्या ने मुजरिम को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाई और जिस जिस लोकेशन से लड़कियां गायब हुई थीं, वहां पर एक एक लेडी कांस्टेबल को लाल रंग के कपड़े पहनाकर रात में खड़ा कर दिया और उनके ऊपर ड्रोन से उनकी स्थिति देखती रही, लेकिन उसको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए ऑपरेशन को रोककर सभी कांस्टेबल को घर छोड़ दिया गया, लेकिन एक कांस्टेबल घर जाते समय गायब हो गई। क्या रेड्डी अभी भी जिंदा है? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।